राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत सिंह शेखावत के निर्देश पर खाईलैंड मार्केट स्थित एक निजी होटल में कांग्रेस सेवा दल की संभाग स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में मनरेगा रोजगार गारंटी कानून में केंद्र सरकार द्वारा किए गए बदलावों को लेकर गहन चर्चा की गई। वक्ताओं ने कहा कि मनरेगा कांग्रेस की ऐतिहासिक योजना रही है, जिसने गरीब और मजदूर वर्ग को काम की गारंटी दी थी, लेकिन भाजपा सरकार ने इसे कमजोर कर गरीबों के साथ छल किया है। कांग्रेस सेवा दल के राजस्थान प्रभारी गोविंद भाई पटेल ने कहा कि कांग्रेस ने मनरेगा के जरिए करोड़ों लोगों को सम्मानजनक रोजगार दिया, लेकिन भाजपा सरकार इसे समाप्त करने की दिशा में काम कर रही है। सेवा दल और कांग्रेस अलग है ही नहीं। सेवा दल हमारे कांग्रेस की एक शाखा है जो जुड़ी हुई है। संविधान, कांग्रेस के संविधान में उसको मान्यता मिली है। सेवा दल का साथी सेवा दल में भी सदस्यता ले सकता है और सेवा दल में जो पदाधिकारी है वो भी हमारी मंशा के अनुसार वो सभ्य तो होते ही होते हैं। तो हमने अभियान छेड़ा है तो इसमें सब शामिल होते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो है ही नहीं। पहले ये प्रॉब्लम तो भाजपा में था। जब मोरारजी देसाई की सरकार आई थी तब उसको 2 सभ्यता अभियान के साथ वो सरकार से बाहर निकल गए थे। वो भाजपा के भी सदस्य थे और आरएसएस की भी सदस्य थे, तो वो ही चला रहे थे। आज हमें तो ऐसा कोई है ही नहीं। कांग्रेस का हमारा सेवा दल है, वो तो उसके संविधान में जुड़ा हुआ हमारा सेवा दल है। आरएसएस भाजपा के संविधान में जुड़ा हुआ नहीं है। सेवा दल एसआईआर को लेकर जो भाजपा वाले ने वोट काटने की नीति बनाई है, उसके अंदर उसके सामने हम लड़ेंगे। जहाँ जहाँ ज़रूर पड़ेगी हम बूथ लेवल तक बीएलओ के साथ बैठ के, हमारे बीएलओ को नियुक्त किया है, उसने हर बूथ के लिए वर्किंग करेंगे। जहाँ भी खोटी नीतियों के अनुसार जहाँ भी ये अधिकारी राज है, तो अधिकारियों ने जहाँ भी कुछ गलत कदम उठाया है तो उसको हम उजागर करेंगे और लड़ेंगे। ऐसी गलत जो मतदार यादी बना रहे हैं वो हम उसको बनने नहीं देंगे। हमारा पूरा साथी को हमने टास्क दे दिया है। हमारा जो साथी काम कर रहे हैं वो जो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, वो किसी कैमरे के सामने तो काम करता नहीं है। वो जहाँ एरिया में जाते हैं वहाँ अपने वो मतदारों को मिलते हैं, पूछते हैं और उसका नाम जॉइंट हुआ कि नहीं हुआ, मतदार यादी चेक करते हैं, नहीं हुए तो उसका नाम कैसे कटा है उसका प्रावधान करते हैं, फिर से मतदार यादी में लिखवाने का। राजस्थान के अजमेर शहर में गांव और देहात और शहर की संगठन की मीटिंग के अनुसार हम यहाँ सेवा दल की मीटिंग में आए हैं। संगठन की जो मंशा है हमें मजबूती देने की, उसके ध्येय को पूरा करने के लिए हम यहाँ सेवा दल को साथियों को मिलने आए हैं, संगठन को मजबूती देने के लिए आए हैं। साथ साथ में ये भी बात है कि आज जो समय चल रहा है, आज देश के अंदर ऐसी ताकत सत्ता में आ गई है कि जो देश को जोड़ने की बात नहीं कर रही है, देश को तोड़ने की बात कर रही है। ये आज सब जन में साबित हो गया है, क्योंकि आज देश में झूठ की सरकार है। झूठ फैलाते हुए, लोगों को मिसगाइड करते हुए, लोगों को कोई ऐसी सुविधा है वो प्राथमिक सुविधा भी देने में सक्षम नहीं है, ऐसी सरकारें अभी देश के ऊपर है। तो हम उसके सामने खोटी सिद्धांतों के लिए वो देश को मूर्ख बना रहे हैं, तो हम उसके सामने लड़ेंगे और जीतेंगे। मुख्य हमारा 3 मुद्दा आधारित हम यह बैठक में सबको बात कर रहे हैं कि हमारा पहला मकसद तो है कि सेवा दल संगठन को मजबूती लाने का। तो उसके लिए पूरी कार्यकारिणी की हमें यहाँ रचना, अजमेर में पूरी कार्यकारिणी की रचना कर दी है, हमें उसने मान्यता भी दे दी है। तो एक संगठन का काम करने के लिए आए हैं। दूसरा काम है कि ये भाजपा सरकार ने जो मनरेगा योजना कांग्रेस के शासन में माननीय हमारे मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में जो मनरेगा योजना चल रही थी, उसमें नाम चेंज करके ये लोगों के बीच जाए। वो पहले मनरेगा योजना तो कानून थी, वो संविधान के
लिए लोक संसद में पास किया हुआ हमारा कानून बना था, आज वो योजना में रूपांतर करे। योजना तो कब जब चाहे वो बंद हो सकती है। तो इसके लिए हम जन जागरूक करने के लिए लोगों के बीच जाएंगे, मजदूरों के बीच जाएंगे, किसानों के बीच जाएंगे और जो हमारी मंशा के रूप हमने जो योजना निकाली है उस योजना को फिर से लागू कराने में हमें जहां भी लड़ना पड़ेगा हम लड़ेंगे। ज्योति खन्ना ने कहा कि सेवादल कार्यकर्ता इस मुद्दे को जन जन तक पहुंचाएंगे और केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों का पर्दाफाश करेंगे। अजमेर संभाग प्रभारी विजय नागोरा ने सेवादल संगठन को मजबूत करने पर जोर देते हुए कहा कि आगामी दिनों में सदस्यता अभियान तेज किया जाएगा। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को लक्ष्य दिया कि प्रत्येक कार्यकर्ता कम से कम 50 नए सदस्यों को सेवादल से जोड़े। बैठक में डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी, पीसीसी सदस्य महेंद्र सिंह रलावता, पूर्व मंत्री नसीम अख्तर, नगर निगम नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोहली और महिला कांग्रेस अध्यक्ष लक्ष्मी बुंदेल ने विशिष्ट अतिथि के रूप में विचार रखे। सभी वक्ताओं ने एकजुट होकर भाजपा की नीतियों के खिलाफ संघर्ष का आह्वान किया। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सेवादल के अध्यक्ष हेम सिंह जी शेखावत जी के दिशा निर्देशानुसार आज हमारे अजमेर शहर में राजस्थान के प्रभारी गोविंद भाई पटेल और ज्योति खन्ना जी और जोन प्रभारी कमर कल्ला जी यहाँ पधारे हैं, जिसमें मुख्य रूप से सदस्यता अभियान को लेकर, मनरेगा बिल को लेकर ये चर्चा की गई है और उसी को लेकर सदस्यता अभियान का टारगेट किससे ज़्यादा बढ़े। मनरेगा बिल का हम जो जनता को, आम जनता को बताएं कि इसमें क्या खामियां हैं, क्या कमियां हैं, वो सब चीज़ों को बताने के लिए आज एक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से अजमेर शहर के सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, सेवादल के कार्यकर्ता, नवनियुक्त कार्यकर्ताओं को सबको नियुक्ति पत्र वितरण किए जाएंगे, सभी को ड्रेस का भी वितरण किया जा रहा है और आगामी दिनों में कांग्रेस सेवादल कैसे कार्य करे उस पर विचार किया जा रहा है। यही आज का कार्यक्रम है। SIR के मुद्दे को लेकर कांग्रेस का सेवादल कार्यकर्ता का स्पष्ट विजन है कि किसी नाजायज़ किसी का नाम नहीं कटे। अगर एक्चुअल में यदि बाहर चला गया है, शिफ्टिंग हो गया है, यदि डेथ हो गई है, कोई और बात है तो उसका नाम कटे हटे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नाजायज़ किसी कार्यकर्ता का इस आधार पर द्वेषतापूर्ण नाम नहीं कटे, इस बात का ध्यान रखा जाए। कितने नाम जुड़ चुकी है अभी तक सेवादल कार्यकर्ता? नाम नहीं जुड़े, वो तो जो 17 साल से ऊपर हो गए, 18 साल से ऊपर हो रहे हैं, वयस्क हो रहे हैं, उनके नाम स्वतः ही वो लोग जो हमारे BLA हैं कांग्रेस पार्टी के, उनको बताया जा रहा है और मैक्सिमम उनकी वो करा जाए, ऐसा कोई टारगेट फिक्स है नहीं, जो चीज़ है जो है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज़। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।